कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे। इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिंद से। जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था, पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों देखिए, अनुदाचार्य महाराज जी कथा में एक दादाजी ने क्वेश्चन किया कि महाराज जी, हम सभी भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन उन्होंने हिरण को मारा और भी कई जीव जंतुओं को मारा, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? आखिर कैसे हो गए वो मर्यादा पुरुषोत्तम? अगर दोस्तों आप भी इस तरह से सोचते हैं या आपके मन में इस तरह से विचार आता है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दो संतों से जानने वाले हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे या फिर नहीं। तो एक तरफ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ हमारे साथ संत अनुदाचार्य जी महाराज। आज हम इन दोनों संतों के विचार जानने वाले हैं। तो आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आप पूरा देखते रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अनुदाचार्य महाराज जी के विचार। और सुनने में आया जे किसी प्रकार की शंका अगर किसी आदमी के बीच में हो तो उसका समाधान श्रीमान के मुख से हो जाता है। इसलिए आज हम यह आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसा आपने कहा है कि जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। कहा है ना, मुर्गा के बारे में कहा, अंडे के बारे में कहा, हर बात कहा है ना। लेकिन रामचंद्र स्वतः शिकार करते थे। जिसके संबंध में बालकांड में हमने पढ़ा, उनके राम जन्म के बाद में जे बंधु सखा संग ले हूँ बोलाई, अब वन मिल गया नित खेल ही जाई। तो वन में खेलने जाया करते थे। वन मिल गया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार रही जिये जानी, नित प्रति निपही देखा वही आनी। तो क्या इस संबंध में क्या युक्ति संगत बात है? इसी का शंका समाधान हमको करवाना है आपके मुखार बिंद से। जो रामचंद्र है इतना पुरुषोत्तम थे, पुरुष में उत्तम कहा गया था, पुरुषोत्तम है। तो यदि वो पुरुषोत्तम थे तो फिर शिकार करने कहा गया। अब पावन मृग का सवाल जब यहाँ उत्पन्न होगा तो कैसे समझगा जो पावन मृग है? मैं अगर पावन हूँ और आपके मारने से यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, स्वर्ग में चला जाऊँ, तो क्या मुझको कष्ट नहीं होगा? अब उत्तर दे दें। अब उत्तर दे दें। राम ने ऐसा यदि किया तो क्यों ना करके अपने पिताजी को दिखाया करते थे? जे अब उत्तर दे दें, प्रश्न पूरा हो गया, उत्तर दे दें। हाँ, इसका समाधान हमको कर दें। चलो, इनका प्रश्न ये है कि भगवान राम भी तो मृग को मारते थे, है ना? तो मृग भगवान राम मारते थे, तो हम लोग क्यों ना मारें? रुकिए, सुनिए, अभी बहुत बात है, सीखिएगा। बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो ऐसा है, दादाजी समझिएगा, दादाजी समझिएगा, समझो। देखो, आज जो डॉक्टर बनते हैं ना, आज जो लोग डॉक्टर बनते हैं, तो वो डॉक्टर बनने के पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ या ना? चूहे को इंजेक्शन लगाते, उसका पहले फाड़ते हैं, उसे ऑपरेशन करते हैं। इंसानों का इलाज करने के पहले डॉक्टरों को बंदर का और चूहे को, इन पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि आपको सही आया कि नहीं। उसी प्रकार पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे, राजा, उन राजाओं के राजकुमारों से कहा जाता था, जाओ जंगल में जाकर हिरण का शिकार करके लाओ, ताकि देख लिया जाए कि तुम्हारा निशाना कितना पक्का है, और शेर का शिकार करके लाओ ताकि देख लिया जाए कि तुम बहादुर कितने हो, ताकि प्रजा की रक्षा कर सको। ये बातें सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, आम जनमानस के लिए नहीं। मैं चूहा मारूं तो पाप लगेगा, आप चूहा मारे पाप लगेगा, पर डॉक्टर चूहा को एक्सपेरिमेंट करते समय चूहा मर जाता है, वो उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, समझ रहे हैं? वो उनकी शिक्षा का हिस्सा है। उसी तरह उस जमाने में हिरण का और शेर का शिकार करने के लिए राजा इसलिए भेजता था कि शेर का शिकार करके आएगा तो प्रजा निडर हो जाएगी कि जो शेर का शिकार कर सकता है वो अपने प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो एक राजा को इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता था।
तो वो राम एक राजकुमार थे और भावी राजा थे, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। और ये छूट केवल राजाओं के लिए है, सबके लिए नहीं। और दूसरी बात, जंगल में जो उद्दंड हिंसक पशु हो जाते थे, जैसे गांव में कोई बैल ऐसा होता है जो सारे को मारता है, तो ऐसे जो जंगल में उद्दंड कोटि के जो प्राणी हो जाते थे, उनका शिकार किया जाता था, हर जीव जंतु का नहीं। ठीक है, इसलिए राम जी एक राजकुमार थे, भावी राजा थे, इसलिए राजाओं के लिए ये अधिकार था जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे को मारने का अधिकार है, बस ये अधिकार था। तो दोस्तों ये थे संत अनुत आचार्य महाराज जी के विचार। अब जानते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अंदर सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, ये तीन लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई, वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था
और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुणात्मा, यहाँ का राजा काल भगवान है, और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था, और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई, और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में।